अली, तुम यहाँ कुछ कहने आए हो बेटा? अली, ये तुम दरवाजे पर चक्कर क्यों लगा रहे हो? जो बताने आए हो अंदर आकर बताओ। यहाँ बैठो मेरे पास, आओ बताओ। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ मैं। झूठ कभी भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं कभी। क्या अली, क्या? डॉक्टर आदिल, मैं आपके सामने एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। वो क्या? मैं जानता हूं कि आपकी पेशेंट क्यों मर गई। कैसे? नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कह सकता मैं ये, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ठीक नहीं है होगा अली, मुझसे, ठीक है। मैं नहीं कर सकता। अली देखो बेटा, ये एक अहम मसला है। थोड़ी देर पहले मरीजों में से एक मर गया, और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो तुम्हें हमें ये बताना होगा बेटा। नहीं बता सकता, नहीं कह सकता मैं ये। और वैसे भी तुम ऐसे इंसान तो कभी भी नहीं थे। अगर तुम्हारे जहन में कोई बात आती तो फौरन कह देते थे। लेकिन मैं कह दूंगा तो अफसोस होगा उसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दुखी हो जाए। मैं उसके साथ अच्छा रवैया रखना चाहता हूँ। किसके? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता हूँ मैं। अली, अली, हाँ, मैंने आज तक कभी तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ा है क्या? आज तक तुमने कभी अपने आदिल सर से कुछ भी मांगा है तो क्या आदिल सर ने तुम्हें इनकार किया है? कभी किया है क्या? कभी नहीं किया। हाँ, तो फिर हमारा रिश्ता ऐसा ही है। तुम्हारा जो मसला है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे, हमेशा की तरह। अली चलो आओ, बैठो, आ जाओ यहां। शाबाश। अब चलो मुझे बताओ कि अगर तुम मुझे हकीकत बताओगे तो तुम्हारे बताने से किसको दुख पहुंचेगा? नाज़ली। वो क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। ना तो मैं फरमान को ना ही तांजू को बताऊंगा, तुम जानते हो, ठीक है? मगर ठीक है बेटा, तुमने सच कह दिया। मैं उन जगहों पर जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है मैं खुद उन्हें जाकर बताऊंगा। इस तरह तुम्हारी कही हुई बात को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकेगा। जो सही था तुमने किया, आगे मैं संभालूंगा। चलो अब तुम यहां से जाओ। अली, अली चलो। डॉक्टर साहब। ठीक है आप? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हूँ। मेरा ऑपरेशन कैसा गुजरा? सब ठीक तो है ना? बहुत अच्छा, शुक्र है। कुछ अरसे तक तो तकलीफ रहेगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई में? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या अभी तक वैसे ही खूबसूरत लग रही हूँ? आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं तो ठीक हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जिस्म भी ऐसा ही है, मतलब बहुत कम निशान बचे हैं। हाँ एक बात और,
स्किन के रंग में थोड़ा सा फर्क है, मगर वक्त के साथ आपको आदत हो जाएगी। क्या वाकई में? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, क्या क्या नहीं कहा आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, आपने तो सच ही कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो मेरी जिंदगी वापस कर दी। अब इसके बाद क्या बचता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी भी 3 महीने लगेंगे ठीक होने में। कुछ अरसा आपको यहीं गुजारना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाएंगी तब बात करूंगा आपसे। क्या मतलब? एक वक्त आएगा जब आपको एहसास होगा। उस वक्त एक आदमी आपके साथ होगा जिसे आप बहुत चाहती होंगी। आपका पसंदीदा गाना बज रहा होगा, उरूसी जोड़ा पहना होगा आपने, और एक बदतमीज डॉक्टर तालियां बजा रहा होगा। ऐसा मत कहिए। अगर आपने बुलाया तो। मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी आपको। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है। गेट वेल सून। खुदा हाफिज। दमीर, मैंने तुम्हें गलत समझा। आमतौर पर लोग सर्जन इसलिए बनते हैं ताकि खुद को साबित कर सकें, मगर तुम्हारा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, और खास तौर पर रहमी साहब की मौत के बाद। मुझे तुमने काफी हैरान किया। बहुत शुक्रिया सर। अब ये बताओ डॉक्टर दमीर, ये छोटा सा तजर्बा कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, ठीक था। ऐसा हो सकता है कभी कभार तुम मेरे साथ भी काम करो। खुशकिस्मती होगी मेरी। चलो ठीक है, शाबाश। ये क्या कह रहे थे? तुमने सुना क्या? सुन लिया मैंने। इतने बड़े हॉस्पिटल का हेड तुमसे माफी मांग रहा था। अब कहीं उनके साथ काम करके मुझे भूल मत जाना। मजाक कर रही हो ना मुझसे? अगर तुम ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। सर? तुमने बता दिया इसे? नहीं सर, अभी इनको बताना इनके लिए मुनासिब नहीं है। नाज़ली, बाहर आओ, कुछ बात करनी है। जी सर। नाज़ली, तुमने पेशेंट मिल जाने के कितनी देर बाद उसे इंट्यूबेट किया था? सर फौरन उसी वक्त। मतलब मैंने उनको स्टर्नल स्टिमुलस दिया था। वो डिसेरिब्रेटेड लग रही थी, उनकी आंखों में खून था। मैं देख रही थी कि उस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक थी। जब भी बरहोल ओपनिंग परफॉर्म की। इस पेशेंट को ट्रॉमेटिक फ्लैल चेस्ट भी था। क्या तुमने इंट्यूबेट करने के बाद सांस चेक की थी? बिल्कुल। मतलब हाँ, हम उस वक्त जल्दी जल्दी में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी सांसें चेक की थी, या फिर शायद नहीं की। मेरे ख्याल से की थी, यानी मुझे मतलब याद नहीं कि अगर की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अली ने बताया था जब वो इमरजेंसी में आई थी तो उन्हें ठीक से इंट्यूबेट नहीं किया गया था। क्या मतलब? मेरा मतलब तुमने ट्यूब कुछ ज्यादा ही अंदर लगा दी थी। तुमने ट्यूब उस लंग के ब्रोंकस पर लगाई जो कि पहले ही हिसार दे चुकी थी। देखो, तुम अली से नाराज मत होना,
लेकिन वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्या मतलब? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यकीन करे सर, मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम किया है। मैंने वो ड्रिल अंधेरे में की थी, और आप जानते हैं सर, वो भी एक आम ड्रिल मशीन से। ये मुमकिन नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है नाज़ली बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। सर, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना बेटा, सर, ठीक क्या है। आयसन साहिबा मेरी वजह से मरी है? ठीक है नाज़ली बेटा, ठीक है, हो जाता है ऐसा। तुम पुरसुकून हो जाओ, यहाँ आओ मेरे साथ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी गलती चलो, कैसे कर चलो, बैठ सकती जाओ हूँ यहाँ। मैं। मगर ठीक सर, है, बैठो, पुरसुकून हो जाओ, हाँ, समझ पुरसुकून नहीं हो आ रहा जाओ। मुझे। आराम से। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वजह से कोई कैसे मर सकता है। मैंने तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सकी। क्या कर दिया मैंने? नाज़ली, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा। हम सभी से भूल हो जाती है बेटा, हालात खराब थे, अंधेरा था वहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मर गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नाज़ली, देखो, अब मेरी बात सुनो। मैं असिस्टेंट था और मेरा सेकंड ईयर था। एक रात एक औरत आई हमारे पास अपने 2 बेटों के साथ। वो बहुत खांस रही थी। मैंने उसे चेक किया और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर उसे रवाना कर दिया। 2 या 3 घंटे बाद वो उसे वापस लेकर आए। उसे हार्ट अटैक हो रहा था। मैं देख ही नहीं पाया। मैं उसे सीपीआर दे रहा था और मेरे हाथों में मर गई। निबाहत देवरान। मुझे अपने मरीजों के नाम कभी याद नहीं रहते, लेकिन ये नाम मैं कभी नहीं भूला। आज तक किसी भी लम्हे वो मेरे जहन से नहीं निकल पाए। मैं जानता हूं तुम भी नहीं भूल पाओगे उसे, लेकिन इसकी वजह से तुम ज्यादा अच्छा काम करोगी आप। और वैसे भी तुम अगर उसे न ढूंढती तो वो मर चुकी होती। तुमने उसके लिए पूरी कोशिश की थी। सोचना इसके बारे में। चलो अब खुद को संभालो और अपने घर जाओ बेटा। मैं उसके शोहर को ये सब कैसे बताऊंगी? बता ही नहीं सकती। और तुम बताओगी भी नहीं नाज़ली, तुम कुछ भी नहीं बताओगी। तुम इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करोगी कि तुम इस केस के बहुत करीब हो। यहां तक कि तुम फरमान से भी कुछ नहीं कहोगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इस बारे में मैं बात कर लूंगा। चलो अब तुम घर जाओ। दमीर, सर, तुम सुलेमान आल्दरमिस के बेटे हो ना दमीर? क्या आप जानते हैं उन्हें? गैबाना तौर पर। उस सोसाइटी के ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे। हाँ तो बताओ कैसे हैं सलमान साहब?
वो बिल्कुल ठीक हैं सर। उनसे मुलाकात होती है तुम्हारी? मैं ये सब समझने के लिए पूछ रहा हूं। तुम्हारे बाबा तुम्हें सब ऐशो आराम फराहम कर सकते हैं, तो तुम यहां इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों सर्जन बन रहे हो? ये इज्जत नफ्स का मसला है मेरी। मेरे बाबा जिस तरह खुद अपने पैरों पर खड़े हुए, मैं भी उसी तरह खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर, वो किस लिए? डेफनी का सारा खर्चा उन्होंने उठाया है। मगर सर क्या मैं... सर? हाँ, क्या तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं? मैं क्या कहता हूँ, फरमान क्या कहता है? लाइसेंस जा सकता है तुम्हारे हाथ से, कोई मर भी सकता है। क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता? वो तो ठीक है सर, मैंने तो वो स्किन हासिल करने के लिए बस एक छोटा सा डोनेशन दिया था। $100,000। आगे जाकर तुम ब्लैक मार्केट से ऑर्गन भी खरीद सकते हो। अगर ये बात खुल गई तो इस हॉस्पिटल का क्या होगा जानते हो ना? मगर सर, वो मैंने डेफनी के लिए किया। उसके लिए नहीं, अपने लिए किया है। तुम सिर्फ एक अमीर बाप के लड़के हो। तुम्हारे बाबा से कहना कि वो एक हॉस्पिटल खरीद लें और वहां पर अपनी मनमानी करते रहना। फरमान, तुम्हारे असिस्टेंट्स में से एक का पेशेंट मर गया है और उसकी वजह क्या थी इसकी अच्छी तरह छानबीन करूंगा मैं। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। और दूसरे असिस्टेंट ने पेशेंट को बचाने के लिए अपने बाप के पैसे निछावर कर दिए। सिर्फ एक अली है जिसने रात में मुनासिब काम किया। ये सब सुनने के बाद अब तुम क्या कहोगे? तमीर को उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो अपनी ड्यूटी करता रहेगा। इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी? हाथ पकड़ के छड़ी मार देते। खत्म हो गई आपकी बात? अभी नहीं हुई। मेरे डिपार्टमेंट में अब तक जो जो होता आया है वो अब नहीं होगा। हर एक को होशो हवास से काम करना होगा। कुछ बात कर सकते हैं क्या? मैं बता रहा हूं यहाँ बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। अब क्या हुआ? वो आदमी जिसका नाम तांजू है वो बिल्कुल पागल हो चुका है।
और मसला ये भी है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कोई भी शख्स अपना काम सही से अंजाम नहीं दे रहा है। और जिसने ये शादी की खबर फैलाई है ना, एक दफा मिल जाए। वो मैं थी। झूठ है ये। काश ऐसा होता। तुम उस दिन मुझे बगैर पता यहाँ से चले गए थे और कुलसूम मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मैं क्या करती? उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास, तो ये कह दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होगा। नाराज हो मुझसे? अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, फरमान। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और सारी जिंदगी गुजारना चाहती फरमान, हो? ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज। अच्छा, अगर मैं शादी की बात करूं तो तुम्हें शर्म आ रही है? इधर आओ जरा। अगर तुम मुझे ये ना बताती तो मैं सारे स्टाफ का दिमाग ठीक कर देता, लेकिन अब स्टाफ को तो नहीं, तुम्हें जरूर तंग करूंगा मैं। एक और बात है। अभी ये मत कहना कि सबको तारीख भी दे दी है। फजूल बातें मत करो। क्या? ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाए और इसका फैसला करना पड़े तो उसका हक सिर्फ तुम्हें हासिल है। तुम उस दिन कहाँ गए थे मुझे नहीं मालूम। ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे घर वालों के साथ क्या हुआ था, और ना ही कभी पूछूंगी मैं। लेकिन एक बात याद रखना, हालात चाहे कुछ भी हो, फरमान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा चाहती रहूंगी तुम्हें। इधर आ मेरे पास। कुछ नहीं होगा ऐसा कभी। मैं जा रही हूँ। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं, बल्कि इतना ठीक हूं मैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। समझ गई। अगर मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछो तो मेरी फैमिली कभी थी ही नहीं, और पढ़ाई भी बोर्डिंग स्कूल में हुई। ऐसा करो कि आज छुट्टी कर लो, क्या ख्याल है? ये काम की बात की तुमने। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि जिंदगी में कोई एक चीज ऐसी हो जो मेरी अपनी हो, कोई एक चीज जिसकी वजह से मैं अपने आप को साबित कर पाता, मगर वो भी ना हो सका। क्या मतलब नहीं हो सका? वो आदमी जिसकी मैं शदीद इज्जत करता हूं, उसने मुझे आज बहुत जलील किया। मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल तो चाह रहा है अपने आप को जान से मार लूं मैं, यही अच्छा होगा। तमीर, उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो आज तुमने डेफनी की जान बचाई है। अगर मोहब्बत की बात करो तो उफ, क्या खूबसूरत मोहब्बत है मेरी, अल्फाज नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं? कुछ भी नहीं। यकीन है तुम्हें? हाँ, यकीन है। नाजली को बता दिया ना? उसे अफसोस हुआ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। कितने वक्त की जरूरत है? क्योंकि रहमी साहब को अभी तक भूला नहीं हूं मैं। वक्त का कुछ पता थोड़ी होता है बेटा। मैं बस ये चाहता हूं कि नाजली का गम फौरन मिट जाए। अली, तुम इतनी शिद्दत से ये क्यों चाहते हो कि नाजली को कोई दुख ना पहुंचे? क्योंकि अच्छी इंसान है वो, हमेशा अच्छा करती है मेरे साथ, इसलिए मैं भी उसके साथ अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सका। इसलिए मैंने आकर आपको बता दिया। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी इंसान है और तुम नहीं चाहते कि उसे दुख पहुंचे, और तो कोई बात नहीं है ना? और क्या बात हो सकती है डॉक्टर? अली, क्या तुम्हें वो लड़की बहुत अच्छी लगती है? जाहिर है अच्छी लगती है मुझे। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर इंसान को अच्छी लग सकती हैं। यानी तो ये बात है, कोई और बात भी तो हो सकती है ना?
अली रुको बेटा, अली बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ बेटा, बात सुनो। अच्छा ठीक है, माफ कर दो मुझे। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप मुझे? मैंने तुमसे अचानक इसलिए पूछ लिया कि इससे पहले तुम्हें ऐसे जज्बे को महसूस करते हुए नहीं देखा। बस थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है। मुझे कोई पसंद है, मुझे कैसे पता चलेगा? अपनी हिस्स से। उसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन बेकाबू होने लग जाती है। ऐसा होता है क्या? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, क्या तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं? क्या तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हथेली पर पसीना आने लगता है? इन्फेक्शन? क्या? ऐसा लग रहा है कि ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। नहीं, नाजली को देखकर मुझे इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो क्या तुम मुस्तकिल उसी के बारे में सोचते हो और उसे एक नजर देखने के लिए खुद ब खुद बहाने बनाने लगते हो? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, साथ ही साथ बहुत खतरनाक लग रही है मुझे तो। बेहतर यह है कि कोई मुझे अच्छा ना लगे। ये बात तुम्हारे हाथ में थोड़ी है बेटा। नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है इस बात का। किसी को पसंद नहीं करूंगा मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हेलो नर्स अचेलिया, कैसी हैं? नाजली है घर पर? सो रही है वो। तुम तो मेरी दोस्त नहीं हो और ना ही तुम दोस्ती करना चाहती हो। ये बात तुम मुझे बता चुकी हो। मर्जी है, लेकिन मैं वो कुछ नहीं कह सकता है इस बारे में। लेकिन नाजली ऐसी नहीं है। मैं और वो दोस्त हैं अच्छे। हाँ, अगर मैं तुम उसे बता सकती हो कि मैं आया हूं। अली, उस पार्टी में मैंने तुम्हारे साथ कौन है अचेलिया? नाजली आ गई है, अब मैं जा रही हूँ। अली, खुश आमदीद, कैसे हो तुम? नाजली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? तुमने तो कुछ नहीं किया, मैंने किया है। लेकिन कहा तो मैंने है। यतीम खाने में भी ऐसा था, हर चीज झट से बोल देता था बस। उसके बाद सब मुझे कहते थे कि मैं शिकायत करता हूं। तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा ना? मैं नहीं अली, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी अगर तुम ना बताते तो फिर गलत बात होती। डॉक्टर आदिल से बात की है मैंने। ठीक हो जाओगी तुम, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम खुश हो जाओ। मैं वक्त को पीछे तो नहीं ले जा सकता, मगर हालात से लड़ना सीखा है। तुम्हारा भी साथ दे सकता हूं इसमें मैं। अली, तुम जानते हो कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तुम्हारे गले लगकर जोर जोर से रोना चाहती हूँ। समझ गई मैं। परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जानती हूँ ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? वो मुझे गले लगाना चाहती है।
मेरी आंखें बड़ी हो रही हैं। हाथों में पसीना आ रहा है। फंस गया। डॉक्टर आदिल, आप सही कह रहे थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुबह बखैर बेटा, तुम कैसे हो? वैसे मैं किस बारे में सही कह रहा था? नाज़ली, मैंने क्या कहा था तुमसे? हाँ बेटा, हम भी कभी जवान थे, हम भी इस दौर से कई बार गुजरे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ आओ मेरे पास। देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात होती है। कैसे नहीं है? आप जानते हैं, मुझे देखिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 किस्म के जज्बात हैं। खुश होता हूँ, अफसरदा होता हूँ, गुस्सा करता हूँ और डरता हूँ, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मैंने तो कभी किसी और चीज के बारे में तो सोचा फिर ही अब सोचो। नहीं। कैसे? बस अपनी सोच में नाज़ली और अपने आप को एक दूसरे के करीब लाओ, और फिर देखो शायद ये तुम्हें अच्छा लगे। बात लॉजिकल है। ये कैसे करूंगा मैं? यानी सोचोगे कैसे? अपनी आंखें बंद करोगे, नाज़ली उस तरफ से आएगी और तुम इस तरफ से। देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरा अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। लेकिन मैं कैसे करूं कि उसको पता ना चले? और अगर उसे पता चल गया? लेकिन अभी तो नाज़ली परेशान है। हाँ तो दोस्तों, सोचा आज नाश्ता खुद बनाऊं मैं। तो बताओ, सही किया ना मैंने? हाँ, बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के हाथों का नाश्ता कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जिंदगी में। वैसे बहुत अच्छा खाना बनाया है, कहीं तुम पीछे ना रह जाओ इस मामले में गुलैन। मैंने ये सारा नाश्ता और ऑमलेट बहुत मेहनत से तैयार किया है। ये सारा नाश्ता आप सब लोगों को ख़त्म करना होगा। ठीक है। हाँ, ओ अचीलिया, बात सुनो मेरी। क्यों ना हम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहीं अच्छी जगह घूमने चले? हाँ, जबरदस्त। हम लोग इन छुट्टियों में बहुत मज़ा करेंगे। क्या ख्याल है? नाज़ली, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हाँ, आओ अली, खुश आमदीद। आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो हमारे साथ। तुम ठीक तो हो अली? मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्या किसी ने दमीर को देखा है? नहीं देखा, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। बेचारा नींद के बगैर ही काम करता रहा, परेशान होगा। क्या अभी तक काम कर रहा है वो? वो जो पेशेंट जली थी, उसकी वजह से अभी तक उसको सोने नहीं दिया। अभी तक सोने नहीं दिया उसे? हाँ, अभी तक सोने नहीं दिया। मैं जाकर देखती हूँ उसको। ये कौन खाएगा? थोड़ी देर में खाती हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ, ले आओ। ऑमलेट में ये धनिया हाँ, बहुत सच में। मजे का लगता है। हुआ क्या ऐसे, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। तुम ठीक हो? या मेरे अल्लाह, सब लोग मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्योंकि कल तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और अब ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई अली। तुम देख रहे हो ना कि मैं काम में मसरूफ हूँ। चलो आओ, मुझे भूख लग रही है। चलो आओ अली, ये लो, पकड़ो ये।
ठीक से खाइएगा। शुक्रिया। नाज़लीन, सब कुछ बहुत मजे का बना है। जी कहिए। ठीक है, बता दूंगी मैं। बेटा, क्या नाजली आ गई है? जी आ गई है, असिस्टेंट रूम में है। ठीक है। डॉक्टर आदिल, सुबह बखैर। आपको ही ढूंढ रहा था। कल के सारे केसेस देखे हैं मैंने, उनमें से सिर्फ 21 की रिजल्ट तसल्ली बख्श है। और ऊपर से दमीर ने जो पेशेंट को बचाने के लिए पैसे डोनेट किए, क्या उससे कोई मसला नहीं होगा? और वो केस मेरा और नाजली का एक केस रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ और मेरे साथ आई। डॉक्टर समीर, रिपोर्ट्स तैयार है करेक्ट? हाँ। रिपोर्ट्स के बयान में तजाद है डॉक्टर आदिल। और वो कैसे? मौत की वजह सबड्यूरल हीमाटोमा लिखी गई है रिपोर्ट में, लेकिन पेशेंट का बर होल करके उसके दिमाग का खून भी निकाला गया है। असल में टोमोग्राफी के रिजल्ट अच्छे थे। डॉक्टर आदिल, आयसुन साहिबा की मौत क्यों हो गई? पेशेंट को जाए हादसा पर छोड़ दिया गया था और मरीज को वहां से यहां तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी। कितनी देर हो गई थी और किस ट्रीटमेंट के लिए देर हो गई थी? डॉक्टर आदिल, वहां ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी कसूरवार को ढूंढ रहे हो? मैं बस इसलिए जानना चाहता हूं कि इस वजह से हॉस्पिटल पर कोई बात ना आए। डॉक्टर दिलावर, रिसेप्शन में तशरीफ लाइए। डॉक्टर दिलावर, इस रिपोर्ट के मुताबिक मरीज को पहली मेडिकल इंटरवेंशन नाजली से मिली। हो सकता है उसने कोई गलती कर दी हो। तांजू, रात के अंधेरे में उसने उस औरत के सर में बरहोल किया था। बरहोल? क्या बकवास कर रहे हो? शिकार ढूंढने निकले हो क्या? शिकार की खोज तो कब से शुरू हो गई है। मैं इस डेथ रिपोर्ट को कबूल नहीं कर सकता। मैं ये मालूम करके रहूंगा कि आखिर आप छुपा क्या रहे हैं। मैं इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि इसकी असल वजह क्या है। नाम तामीर यलमाज, उम्र 7 साल, पीडियाट्रिक सर्विसेज से आया है। हो सकता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। हुआ क्या है उसे? गर्दन की सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन है। पहले निशान भी देखे गए थे। एंटीबायोटिक का इलाज चल रहा है। वो यकीन नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर, ये बच्चा गाने गाता है, बहुत मशहूर बच्चा है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करता है ये। मशहूर बच्चा है ये तो। हाँ, चलो फिर देखते हैं क्या हुआ है इसको। डॉक्टर खतीजा रिसेप्शन पर है। डॉक्टर खतीजा रिसेप्शन पर है। एक दफा डॉक्टर साहब तुम्हें देख ले, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है? हेलो, मैं डॉक्टर फरमान हूँ। हाँ हेलो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। आप कोई दवाई दे दीजिए ताकि हम जाएं यहाँ से। पहले क्या इसे देख लूँ जरा? जी। अरे वाह, चलो देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है। क्या मैं तुम्हारे गले को चेक कर सकता हूँ? अली, चलो मुंह खोलो, पढ़ पूरा पूरा। हाँ, चलो अपनी जबान आगे निकालो, शाबाश, पूरी। हाँ, इस तरह से करो। शाबाश। हाँ, हाँ। यहाँ दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर साहब, ये इसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। ये पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करता है। आज की तो मिस हो गई, लेकिन कल की मिस करना नामुमकिन होगा। क्या आप भी गाना गाती हैं? जी नहीं। तो फिर आप मुस्तकिल हम कहकर बात क्यों कर रही हैं? जैसे सब मिलकर करते हैं आप दोनों। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर ठीक है। हाँ, मैं पहले गाया करती थी और मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शोहरत सिर्फ मेरे प्यारे बेटे की किस्मत में थी। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या तकलीफ ज्यादा हुई थी? ठीक है, आई एम सॉरी। ब्लड टेस्ट करो इसका। हाँ? और मुझे सीटी स्कैन भी चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा भी था कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मुझे यकीन है कि आपकी मीटिंग आपके बेटे की सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले इसकी रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कब जाना है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
हाँ नाजली बेटा, मेरी बात सुनना जरा। कैसे हो तुम दमीर? ठीक हूँ डॉक्टर, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, और तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, शुक्रिया। क्या तुम रात भर चैन से सो पाई? आयसन साहिबा का ख्याल तो जहन में नहीं आया तुम्हारे? उस बारे में कुछ नहीं सोचा मैंने, जैसा आपने मुझे समझाया था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि साइकाट्रिस्ट भी इस बात की तस्दीक कर दे। मैंने अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस से निकलने के लिए ये काफी मददगार होता है। डॉक्टर समीर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैंने संभाल लिया है खुद को, ठीक हूँ मैं। बेटा, हम यहाँ पिछले 2 मिनट से बात कर रहे हैं और इस दौरान तुम 8 मरतबा कह चुकी हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ना तुम ठीक हो और ना ही तुम हो सकते हो। ठीक है सर, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। नाज़ली, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तुम साइकाट्रिस्ट के पास जा रही हो और ये टेस्ट भी करवाओगी तुम। जब तक वो इजाजत नहीं देती तुम ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकती। डॉक्टर जमाल इमरजेंसी में तशरीफ लाइए। डॉक्टर जमाल इमरजेंसी में तशरीफ लाइए। अच्छा ठीक है, मैं सब बहजाद साहब, आपने जो ऑफर की थी और अभी जो मुतालबा मैं सामने देख रही हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा मतलब कि बहजाद साहब, क्या ये मुमकिन है कि हम मिलकर ये बात कर लें? समझ गई, तो आप कॉल करेंगे? ठीक है, इंतजार करूंगी। बीनेश, इन्वेस्टर की ऑफर देखी तुमने? इतने कम पैसे दे रहे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। मजाक उड़ाने आई हूँ मेरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मैं तुम पर गुस्सा भी करूं, ये बात कभी मत भूलना। ये हॉस्पिटल मेरा भी ख्वाब है, जानती हो तुम। ये लो, ये बच्चा हार्ट पेशेंट है और इसे ऑपरेशन की जरूरत है। इसके घर वाले ये खर्चा नहीं उठा सकते। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। और ये इसका ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल फ्री। और जब ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाऊंगी ताकि उनसे हमदर्दी हासिल कर सकूं, और इस तरह इस बच्चे की जान भी बचा लेंगे हम लोग। देखो ये कितना प्यारा बच्चा है। ये तस्वीर इश्तिहार पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या कहती हो तुम इस बारे में? क्या बात है, इसे कहते हैं मौका परस्ती। कैसी मौका परस्ती? हाँ, ये जो दिखावे की हमदर्दी है ना, ये बहुत परेशान कर देती है मुझे। मैं एक बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती हूँ। तुम बच्चे के घर वालों की तरह सोच कर देखो। तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकती, और फिर एक दिन कोई तुम्हारे सामने आता है और कहता है कि वो तुम्हारे बच्चे का फ्री में ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन इसके बदले आपके बेटे की तस्वीर इश्तिहारात पे लगेगी। क्या तुम इस तरह की ऑफर कबूल नहीं करोगी? देखो, हम एक बच्चे की जान बचा रहे हैं, ये नेकी नहीं है तो और क्या है? बात सुनो मेरी, इस बच्चे का फ्री इलाज हो जाएगा, इसकी इजाजत दे दूंगी मैं, मगर इस बच्चे की तस्वीर को इश्तिहार पर इस्तेमाल करने का दिल नहीं मान रहा। ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल मुमकिन होगा, क्योंकि इस बच्चे को मैं शहर से यहाँ ला चुकी हूँ। कुलसूम, मीडिया वाले हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस नेक काम के लिए वो हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक बात और, फरमान को ये तुम बताओगी या फिर मैं? समझ गई, तुम बताना चाहती हो, यही अच्छा है। लव यू। सर, लिम्फ में पस आ चुकी है। थायराइड में भी इन्फेक्शन नजर आ रहा है। हाँ, तो क्या कहते तुम लोग फिर? क्या एंटीबायोटिक से इलाज हो सकता है इसका? लिम्फ में से अगर पस को निकाल दे? पिरिफॉर्म साइनस फिस्टुला। ये क्या है? ये बहुत कम नजर आती है, पीडियाट्रिक बीमारी है ये। ऐसा ही है ना अली?
इसकी सिम्टम्स बिल्कुल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसी होती है। अफोनिया, बुखार, दर्द। अगर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स का इलाज किया जाए तो फिर 90% इम्कान होता है कि ये बीमारी दोबारा सामने आएगी। इसकी वजह से थायराइड को भी नुकसान पहुंच सकता है। फौरन एसोफेगियल फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। 3rd and 4th bronchial fissure anomaly। अगर लिम्फ में से एब्सिस को निकालने के बाद फिशर को ठीक करें तो? फिस्टुला यकीनन किसी जगह कॉम्प्लिकेटेड है। थायराइड एक्टमी करनी पड़ेगी इसके लिए। फिस्टुला लारेंजल नर्व के ऊपर वाले हिस्से के बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि हमने ये सर्जरी की तो हाँ, तो फिर वो हाई नोट्स पे नहीं गा पाएगा। तो उसका ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएगा। इसके बाद वो दोबारा गा नहीं सकेगा। जाओ बच्चे की माँ को सब बता दो। दमीर, दमीर, दमीर। जी डॉक्टर। कहिए डॉक्टर। समझ गया, आज तुम मेरे साथ हो। अली, नाजली, ये केस तुम लोगों का है, मेरे साथ आओ। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से हिचकियां लिए चले जा रहे हो। कुछ गलत तो नहीं खा लिया? अली, अली। दमीर एक नया पेशेंट है। फरमान, तुमसे बात हो सकती है? मेरे साथ ही रहोगे तुम? फरमान, वो बच्चा सिर्फ 6 साल का है और किसी दूसरे शहर से आया है। ये वार्ड बच्चों के वार्ड में तब्दील हो गया। क्या पीडियाट्रिक नहीं है इस हॉस्पिटल में? आदम हार्ट पेशेंट है और 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा। उस बच्चे के बाबा की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ सब बच्चों की देखभाल अकेले कर रही है। और उस औरत के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करवा सके। 5 हॉस्पिटल्स उस बच्चे को जवाब दे चुके हैं, मगर हम उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री करेंगे। क्या तुम करोगे? जाहिर है मैं करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या जवाब दे सकता हूं मैं इस बात का? चलो मेरे साथ। दमीर, मुंह खोलो शाबाश, ये खा लो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, खा लो मेरे बेटे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फरमान है। आपके बेटे का केस मेरे पास है। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने कुछ खाया भी है या नहीं? पूरी रात सफर में रही हैं आप। खा लूंगी, पहले अपने बेटे को तो खिला दूं। हाँ, चलो देखते हैं इस छोटे से बच्चे को क्या हुआ है। देखना तो पड़ेगा। तो फिर अगर आदम साहब की इजाजत हो तो सुन सकता हूँ कि चेस्ट के अंदर क्या है। सिर्फ सुनूंगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप। अच्छा, तो जानते हो इसके बारे में तुम? हॉस्पिटल बहुत आता जाता है ना, इसलिए जानता है इसके बारे में। बेटा शर्ट ऊपर करो ताकि डॉक्टर साहब तुम्हें चेक कर लें। चलो आ जाओ, शाबाश। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह नॉर्मल सांस लेते हो उसी तरह सांस लेना है, ठीक है? चलो सांस लो। हाँ, इसी तरह करते रहो। शाबाश। हाँ, करते रहो इसी तरह। तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे हो। चलो अभी के लिए इतना ही। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे इसके, उसके बाद ही बात करूंगा मैं आपसे इस बारे में, ठीक है? बेनिश साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कुछ देर में मुलाकात होती है। अल्लाह बाय आपको बाय। खुश रखे। मैं जानता हूं कि दूसरे हॉस्पिटल्स ने इस बच्चे को क्यों नहीं रखा। क्या मतलब है? 80 साल के आदमी के दिल से इस बच्चे के दिल से बेहतर आवाज आती है। मेरा मतलब यह है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते ही हैं तो हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन जानती हो इस बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकता। काश केस लेने से पहले पूछ ही लेती। उसने ये जानबूझकर किया। अगर हम इस बच्चे की हेल्प करते तो हमें प्रमोशन मिलता, मगर वो रेपुटेशन गिराना चाहती है। लेकिन कैसी प्रमोशन? इस बच्चे को कुलसूम लेकर आई है।
उसने कहा था कि अगर हम इस बच्चे की हेल्प करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा। उसने तो यहाँ पर रिपोर्टर को भी बुला लिया है। डॉक्टर अजीज ओटी में आएंगे। नो, कैसे फंसा लेती है वो तुम्हें अपनी बातों में, कैसे? ऊपर से बच्चे को यहां तक लेकर आ गई। अब मैं क्या कहूंगा उसकी मां से? क्या ये कहूंगा कि आपके बच्चे का यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आप जा सकती हैं यहां से? क्या तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते? हाँ? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर मुझे छोड़ो और कुलसूम को भी छोड़ दो। मैं सिर्फ इस वक्त उस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। देखो, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर सहर सर्जिकल वार्ड में आएंगे। डॉक्टर सहर। तमीर, रूम नंबर 104 के पेशेंट के साथ जो भी है वो फौरन रिसेप्शन। तमीर एक नया पेशेंट है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रूम नंबर 22 का ट्रांसोसोफेजियल करवाओ जल्दी से। उसके बाद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करो, वहां से एक्सपर्ट बुलवाओ। मैं इसके रिजल्ट एक्सपर्ट के साथ देखना चाहता हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम बहुत अमीर हो? क्या तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज के खर्चे को क्या तुम पूरा करोगे? डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा कि इस तरह किसी की मदद हो जाएगी। आइंदा मैं ये ना देखूं कि तुम पेशेंट के साथ कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, एक रिपोर्टर आया हुआ है, इंटरव्यू लेना चाहता है। तुम्हारी तस्वीरें अच्छी आती हैं ना? लेकिन डॉक्टर, मैं रात भर सोया नहीं हूं तो ठीक है तमीर, सो जाओ जाकर। अब ऑपरेशन कहाँ से आ गया है ये? वो बेहतर होगा कि हम आहिस्ता बात करें, क्योंकि तामीर को हमारी आवाज चली जाएगी और वो डर जाएगा। हेडफोन्स लगे हैं, अभी कुछ नहीं सुन सकता है ये। मैंने आपको कहा भी है कि एक हफ्ते में हमें बर्लिन जाना है, वहाँ पे तामीर का कॉन्सर्ट है। लेकिन वो अगर इसी तरह गाता रहा तो उसकी हलक पर दबाव और बढ़ जाएगा और उसकी हालत और खराब हो जाएगी। हमें अभी फौरन ऑपरेशन करना होगा। किस किस्म का ऑपरेशन है ये बताएं मुझे? क्या उसके बाद ये दोबारा गा सकेगा? मुमकिन है कि ऑपरेशन के बाद ये अपने गले से हाई नोट्स ना निकाल सके। क्या? ऐसा हो सकता है। हम ये बात बाहर कर लें? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे को हरगिज कोई हाथ नहीं लगाएगा, बता रही हूँ मैं आपको। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। देखिए, ये ऑपरेशन जरूरी है। अगर हमने ये ना किया तो वक्त के साथ साथ ये मर्ज मजीद बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैंने अपने बेटे को अकेले बड़ा किया है, बिल्कुल अकेले। इसके बाप ने हमें उस वक्त छोड़ा जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इसको एक अच्छा करियर मिल सके, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। काश आप इसे पार्क ले जाया करती। आप होते कौन है ये कहने वाले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा गाना नहीं गा सकेगा? किस किस्म के डॉक्टर्स हैं आप लोग? हाँ, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना और मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे आप लोग? बर्लिन में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं वहीं लेके जाऊंगी इसको। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप दवाई देंगे या हम लोग जाएं यहाँ से? अली, तमीर, तमीर, इस तरह कौन उठाता है किसी को? रात भर का जागा हुआ हूँ, थोड़ी देर के लिए आंख क्या लगी तो तुम आ गई।
तो क्या हुआ, तुम डर गए? हाँ, मेरा हार्ट फेल होने वाला था, डर गया मैं। कल से मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। और मेरे पास आके क्या कहते मुझसे? मुझे ये कहना था कि क्या कहने वाले थे? बहुत शुक्रिया। समझी नहीं मैं। वो जो कल तुमने मेरे लिए किया था, उससे हौसला बढ़ गया मेरा। शुक्रिया। खैर, अब मुझे निकलना है। डॉक्टर फरमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसा? अच्छा है ना हमारा हॉस्पिटल? बिल्कुल किसी होटल जैसा। खूब, बहुत खूब, और आरामदेह भी। बहुत ही ऐशो आराम से यहां पे रहा जा सकता है। कार्टून लगा दूं तुम्हारे लिए मैं? पानी, पानी दे दूं मैं तुम्हें? एक सेकंड, पानी, पानी, रुको। ओ, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ का पानी हरगिज नहीं पिलाऊंगी अपने बेटे को। मैं अपने बेटे के खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। आई रिक्वेस्ट, आप लोग अपना काम खत्म कीजिए ताकि हम जाएं यहाँ से। मैं तो बातें करने के लिए आया था। ये अजनबियों से बात नहीं करता। नहीं हो सकता। लोग अगर बातें ना करें तो तन्हा रह जाते हैं। ये नहीं हो सकता। तो मैं हूं ना बात करने के लिए। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरे बेटे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? चलो बच्चों, अब हम बॉल से खेलेंगे, लेकिन खेल शुरू करने से पहले हम सब 2 ग्रुप्स में बंट जाएंगे। हर एक अपने लिए एक साथी चुन ले और यहाँ पर लाइन लगाकर खड़ा हो जाए, ठीक है? चलो, अपने लिए एक पार्टनर चुन लो। शाबाश। अब यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है, अब बॉल्स ले लो अपनी अपनी। हाँ, पकड़ लो बॉल्स को। जाओ, शाबाश। ये मेरी है। चलो हम साथ खेलते हैं। हाँ देखो, ध्यान से खेलना, लग ना जाए। शाबाश। टीचर, मेरे लिए तो अली बचा है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। बेटा, सिर्फ एक ही क्लास की तो बात है, खेल लो ना इसके साथ। वो नहीं खेल सकता, वो तो बात ही नहीं कर पाता। बेटा, ये भी तो तुम्हारा दोस्त ही है ना? नहीं है ना, अम्मी कहती है इसे दोस्ती नहीं करनी। अम्मी कह रही थी कि इसके साथ खेला तो बाकी दोस्त मुझसे नहीं खेलेंगे। मुझे नहीं खेलना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अली बेटा, मेरी बात सुनो। तुम इससे खेल लो, ठीक है? ये लो, पकड़ो इसे। शाबाश। ठीक है, कोई बात नहीं अली बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। आराम से खेलना, ठीक है? मेरा नाम अली है। क्या दोस्ती करोगे मेरे साथ?
डॉक्टर साहब। नहीं हो सकता, इसके दोस्त होना जरूरी है, वरना ये बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रही। अगर आपका काम खत्म हो गया तो हम जा सकते हैं। मेरी मीटिंग है और मेरे कॉलीग्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी करें। मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस। प्लीज। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हेलो, कैसे हो? हेलो, मैं डॉक्टर दमीर हूँ, डॉक्टर फरमान का असिस्टेंट। मुझे बच्चे के कुछ टेस्ट करने हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आदम है। हेलो आदम, कैसे हो तुम? किससे खेल रहे हो? डॉक्टर साहब, ये मुझे अम्मी ने दिया है, ये मेरा दोस्त है। दिखाओ मुझे। तुम्हारा दोस्त है ये? बहुत अच्छा है ये तो। जिद कर रहा था कि मुझे खिलौने से खेलना है, इसलिए पुराने मोज़ों से इसका खिलौना बना दिया। बहुत अच्छा किया। शुरू करें हम? वो जनाब कह रहे हैं कि मुझे करीब से जानना चाहते हैं पहले। तो ठीक है, जानने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे समझाऊं आपको, मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। ये क्या हो रहा है? चलो चलो। हेलो तामीर, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लेकर आया हूँ। क्या तुम गाते हो? क्या टीवी पर भी आते हो तुम? हमें भी गाना सुनाओगे क्या? देखो तामीर के गले में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए ये गा नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास इसका एक गाना है। आओ हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो तामीर। काश कि तुम्हारी तरह मैं भी गा सकता। तामीर, क्या तुम हमें भी ये सिखा सकते हो? ठीक हो जाऊं फिर सिखा दूंगा मैं।
क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तामीर के लिए दोस्त लेकर आया था। आप मरीजों को यहाँ पर लेकर आ गए? बहुत खूब। और अगर इसे कोई बीमारी लग गई? चले आप लोग, बहुत हो गई। चले अब बाहर चले आप सब। चले चले जल्दी से जाएं सारे। चले। रुको 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 रुको, रहने दे। इस तरह इसकी तकलीफ कम होगी। अजीब इंसान हैं आप। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर मैंने आपको यहाँ दोबारा देखा तो मैं जाकर आपके चीफ से शिकायत कर दूंगी। अब खड़े क्यों हैं यहाँ पर? जाइए यहाँ से। ये भी लेकर जाएं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सोच से ज्यादा खराब रिजल्ट है। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्शन, कार्डियोमायोपैथी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ माइट्रल वाल्व लीफलेट। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी एबनॉर्मैलिटीज एक साथ नहीं देखी। डॉक्टर, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? सर्जिकल रेजिडेंट होना, तुम तो बताओ क्या हो सकता है? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। बिला वजह इसकी माँ को उम्मीद दिला दी हमने। कोई दवा होगी जिससे कुछ मदद हो पाए? बेटा ब्लॉकर या मेटाप्रोल हो सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो इन दवाइयों को खाकर एकदम फुटबॉल खेलने लगेगा। इतना हो जाएगा कि वो मैच देख ले जाकर। ज़्यादा जीने वाला नहीं वो, उसकी माँ को बताना पड़ेगा। यानी कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। इसकी माँ को बताना पड़ेगा हमें। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया डॉक्टर। नाज़ली, क्या कर रही हो? डॉक्टर, एक केस स्टडी कर रही थी। कौन सा केस? उसी बच्चे का जो ओपेरा परफॉर्म करता है। हाँ। दरअसल मैं भी एक केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, कौन सा केस? आइसोनुश्तियल, वो मरीज जिसका तुमने बरहोल किया था। कितना मिलीमीटर ड्रिल किया था? इतना ही डॉक्टर कि बस खून बाहर निकल जाए। जब खून बाहर निकल गया तो मैंने ड्रिल रोक दिया था। वैसे मरीज को फ्लेल चेस्ट का भी मसला था, वो तुमने कैसे ट्रीट किया? इंट्यूबेशन से। और इंट्यूबेट करने के बाद सांस चेक की थी? जी की थी। और सांस चेक करते वक्त तुम्हें किसी गैर मामूली बात का एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। समझ गया, ठीक है। वैसे एक बात परेशान कर रही है। तुमने साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट क्यों ली है, बता सकती हो क्या वजह है? सिस्टम में नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में कोई गलती हो गई होगी। मुझे ऐसी किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। क्या सच में? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्यों लूंगी मैं अपॉइंटमेंट? मैं ऐसा करती हूँ कि अभी इसे कैंसिल कर देती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखना तुम फिर से खेलोगे, स्कूल भी जाओगे, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी जाओगे। बड़े होकर बहुत कामयाबियां मिलेंगी तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगे।
जानते हैं ये सबसे छोटा बेटा है मेरा, इसलिए ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चों की परवरिश करने में बहुत गलतियाँ की मैंने। ये छोटा है तो बस इसीलिए ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इसका। मेरी अम्मी भी बिल्कुल आप ही की तरह थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं दिया। आपकी अम्मी ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है, पढ़ाया है आपको, देखें आपको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। मैं नहीं कर सकती है सब, लोगों के घरों में काम करती हूँ ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकूं। एक बेटे को कसाब की दुकान पर बिठाया है और दूसरे को परचून की दुकान पर, उन्हें पढ़ा नहीं सकी। कुछ नहीं कर सकी अपने बच्चों के लिए। लेकिन अपने इस बेटे को पढ़ाऊंगी। बड़ा आदमी बनाऊंगी। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कभी पढ़ नहीं पाएगा। इसका इलाज मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि आप कुछ करेंगे। काश कि ऐसा होता, काश। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि आपका यहाँ आना बेकार है। देखिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे को बचा लें, मेरे बच्चे को बचा लें डॉक्टर। बात को समझे आप। मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी डॉक्टर? खुदा का वास्ता इसे बचा लें। इसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ प्लीज। प्लीज। अगर आपकी माँ होती तो कहाँ जाती? बताएं मुझे। बचा लीजिए मेरे बच्चे को, प्लीज डॉक्टर, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। ठीक है, ऊपर उठे, मेरी बात सुनो। हम इसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि दवाइयों से इलाज करेंगे इसका, ताकि इसकी तकलीफ कम हो जाए और उसके बाद बेहतर महसूस करेगा ये। इसके बाद उसे डिस्चार्ज करना ही होगा। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर बात सुने। ये तो म्यूजिक नहीं सुन रहा। मैं अब यहाँ हरगिज नहीं रुकने वाली। पीछे हटो, मुझे मैडम एक मिनट। मैंने मना भी किया था ना। मम्मी चलो बेटा उठो। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज आप रुकिए। पीछे हटो, वहीं रहो, हाथ नहीं लगाना मुझे। चलो बेटा उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैडम 1 मिनट खामोश होंगी आप? नहीं होंगी मैं खामोश। अभी इसका इलाज खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है इलाज। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या है, आप करवाएं अपना इलाज यहाँ से। मुझे तो आप ही पागल लग रहे हैं। हर बात की एक हद होती है। मैंने कई बार आराम से समझाने की कोशिश की है। मैडम आप प्लीज इसका इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए।
जा रही हूँ मैं यहाँ से। दर्द हो रहा है मुझे। मैडम मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, बुलाओ फिर सिक्योरिटी को। प्लीज रुकिए, इससे मत ले जाइए यहाँ से। क्यों ना ले जाऊँ मैं? तामीर यहाँ से मत जाना, तुम नहीं जाना, तुम्हें रुकना पड़ेगा यहाँ। मैडम आप प्लीज बस कीजिए, आप बच्चे को इस तरह नहीं ले जा सकती। अब तुम बताओगे मुझे कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या करना है? तो ठीक है, अभी जाकर दिखाती हूँ। कोई रोक कर तो दिखाए। चलो बेटा चलो, देर हो रही है। इसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। गलती कर दी है। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, इसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो कौन रोकेगा इसे? हाँ तामीर को यहाँ रहना चाहिए। बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर की बात सुननी होगी। चलो हम घर चल रहे हैं। मैडम प्लीज मत जाइए, प्लीज रुकिए। मैडम प्लीज रुकिए, इससे मत लेके जाइए। मैडम आप इस बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही हैं, आप नहीं जानती। तुम मुझे मत सिखाओ, ये मेरा बच्चा है। जुनैद क्या हो रहा है? डॉक्टर नाजली को फौरन बुला कर लाएं। ठीक है। तामीर को यहाँ से नहीं जाना इस तरह बच्चे की तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरे पीछे आना बंद करो। नहीं आप ना जाएं, तामीर को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। मेरी बात सुन लीजिए। कौन सा वक्त था जब मैं हॉस्पिटल में आई थी? आयशा साहबा, बकवास बंद करो अपनी। आप क्यों नहीं समझ रही? बच्चा ठीक नहीं है बिल्कुल। बात तो सुने। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। एंटीबायोटिक से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसका फौरन ऑपरेशन करना होगा। यहाँ आइए। वहीं रुक जाओ, मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम लोग। मैडम फौरन ट्रीटमेंट करना होगा, इलाज करना बहुत जरूरी है। इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, प्लीज। ये दोबारा गाना नहीं गा पाएगा क्या? तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं समझ रही? इलाज बहुत जरूरी है। अली जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? देखो इसका हलक सूज रहा है। ठीक है अली, इन्फेक्शन ठीक बिखर है, रहा है। मैं अभी चेक करती हूँ। बेटा अपना मुंह खोलो। देखिए इसको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं इसकी माँ हूँ और मैं ये फैसला ले सकती हूँ। बार बार एक ही बात क्यों करनी पड़ रही है मुझे? तामीर तामीर जल्दी स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी करो। हटो। जुनैद उठो, खड़े क्या क्या हुआ? हो? स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी आइए, इस तरफ आइए। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्लीज परेशान मत हो, इसको रूम में ले जाकर चेक कर अचानक लेते से हैं। क्या हो गया इसको? आइए जल्दी कीजिए। देखिए आप तसल्ली रखिए। सैलरी जल्दी, इसको फौरन चेक करना पड़ेगा। चलें जल्दी उठाएं इसे। जुनैद जल्दी करो। ठीक है, चलो इन्हें रास्ता दीजिए। ठीक है आराम से। तामीर आप पीछे हट जाएं। इसको इसके रूम में लेके जाओ फौरन। डॉक्टर फरमान कर आराम आराम से लेकर जाना है इसे। चलो जल्दी लेके चलो, वक्त बहुत कम है। जल्दी जल्दी जल्दी। तामीर मेरे बेटे, जल्दी करो। तामीर अम्मी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। कैसे हो तुम? क्या इसकी दवाइयाँ आ गई? जी आ गई हैं, शुक्रिया। जी आ गई थी और पी भी ली। जबरदस्त। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तुम देखना चाहोगे? मेरे लिए? सरप्राइज। ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। बिला वजह जहमत किया आपने। अरे कोई बात नहीं। ये कितना अच्छा है ना? इसकी नाक और मुंह घूमते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी था ये। तुम डॉक्टर साहब का हाथ चूमकर इनका शुक्रिया अदा करो बेटा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। क्या ये आपके बच्चे का खिलौना है? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। जानता हूँ ये सुनकर आपको अजीब लगेगा। अगर कोई इस खिलौने के बारे में पूछे तो कहिएगा कैंटीन से मिला है, मगर ये मत कहिएगा कि मैंने दिया है। जो आपने कहा है वही कहूंगी डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे आपको। आदम, बेटा। आदम, बेटा। आदम, तुम सुन रहे हो मुझे? कोई है यहाँ पर? क्या तुम सुन रहे हो मुझे? डॉक्टर फरमान को भेजिए जल्दी। जी एक प्लीज मिनट, पीछे आंखें हट खोलो जाइए। अपनी। आदम, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? आदम,
थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत बिगड़ रही है और आपको ये समझना पड़ेगा। आप लोगों की वजह से, ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। इतना छोटा बच्चा कितनी परेशानी कैसे उठा सकता है? जाहिर है नहीं संभाल पाया खुद को, ये तो होना ही था। और वो जो अली नामी डॉक्टर है ना, अगर वो आइंदा मेरे बेटे के आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा साहिबा, तमाम डॉक्टर्स का यही ख्याल है कि इस बच्चे का ऑपरेशन करना जरूरी है। सिर्फ दवाइयाँ चेंज कर दें इसकी, प्लीज। यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है क्या? क्या मदद कर सकते हैं हम? मैंने कुछ पूछा है आपसे, जवाब दीजिए मेरा। ठीक है, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर का नाम है आदिल रिंज। आप उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल लीजिए। अली की शिकायत करेगी? हाँ। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं किस किस्म का हॉस्पिटल है ये। बताऊंगी। बात सुनिएगा, क्या कोई मसला है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से हैं आप? जी नहीं, एक रिपोर्टर हूँ मैं। तो रिपोर्टर हैं आप? अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम है डॉक्टर अली। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर। पता है मुझे, फरमान सर है वो। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके मरीज के मामले में टांग अड़ाई तो वो बहुत नाराज होंगे। ये काम तो मैंने वैसे भी बच्चों की मदद करने के लिए शुरू किया था। लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? कोई करने ही नहीं देता। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इसकी इजाजत दे दूंगी। इसमें सब कुछ लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका। मत कहिएगा, कुछ मत कहिएगा।
क्या है ये, मुझे बताएंगी? दम की हुई चीनी है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती। बचपन में मेरी अम्मी भी मुझे पड़ा हुआ चावल खिलाती थी ताकि मैं ठीक हो जाऊं। पता है आप एक अच्छी माँ हैं। मुझे मेरी अम्मी बहुत अच्छी लगती है। क्यों नहीं लगेंगी भला? यहाँ तो ऐसी भी माएँ हैं जो अपने बच्चों का सोचती भी नहीं। देखो ये गलत है। देखा? इसे वापस ला दूंगा मैं। क्या ये इस खिलौने से खेलेंगे अम्मी? एंडोकार्डिटिस डेवलप होना शुरू हो गया है। एरिथमिया वक्त के साथ खराब हो रहा है। हो सकता है एरिथमिया इसकी एलवी डिसफंक्शन होने की निशानदेही कर रहा अगर ऐसा होता तो हम एक्टोपिया को कम होते हुए देखते। क्या दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं? हो सकता है अगर कैल्शियम ब्लॉकर को इस्तेमाल करें तो कुछ बेहतरी आ जाए। ट्राई कर लें फिर। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया मुझे। क्या हुआ? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम माइट्रल वाल्व को हिला दें बिल्कुल इस तरह, ये देखें। अली क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? घंटों से हम यहाँ केस डिस्कस कर रहे हैं और मैं ये बात तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि किसी के केस में दखल नहीं दोगे तुम। किस तरह से ये बात समझाऊं तुम्हें? यूं मुदाखलत करने के लिए माफी चाहता हूं मैं, लेकिन जब मुझे ये आइडिया आया तो खुद को रोक नहीं सका। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मसला यही तो है। माइट्रल वाल्व को नहीं हिला सकते, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। सेप्टल माइक्टोमी से हम लोग आउटफ्लो ट्रैक को खोल सकते हैं और फिर माइट्रल वाल्व को दोबारा से रीप्लांट किया जा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस वाल्व को सपोर्ट कर सके। लेकिन डॉक्टर कोशिश तो की जा सकती है ना। अली, अगर इसकी जिंदगी 2 घंटे होती तो फिर एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन इसके पास 2 साल है और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैं उसे यहां से कफन में नहीं भेजना चाहता। समझ गए तुम? काम पर ध्यान दो, जाओ यहां से आप। रिसेप्शन पर एक रिपोर्टर आपको ढूंढ रहा था। मैंने उससे बता दिया कि आप यहां होंगे। बस एक रिपोर्टर की कमी थी इस तमाशे में। खलील साहब, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं। रूम नंबर 11 के पेशेंट की फाइल दीजिए। आयशा साहिबा, अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। तुम जरा मेरे साथ आओ। अचीलिया, क्या हुआ? बात क्या है? क्या कर रही हो ये? क्या किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, क्या? तुम कैसे बदतमीज और बदलिहाज इंसान हो? अचीलिया, हुआ क्या है? क्या मतलब हुआ क्या है? हाँ बताओ, क्या मतलब है इस बात का? तुम यहाँ पर किसी को सदका दे रहे हो क्या, जो तुम बांटते फिरते हो हर तरफ? इसी तरह 2-4 पैसे तुम मेरी भी जेब में डाल दिया करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया उस वक्त। असल में तो मुझे समझ नहीं आया। मेरी तो जुबान बिल्कुल रुक गई और मैं ऐसे ही खड़ी रह गई। क्या मतलब था तुम्हारा, बताओ मुझे। अभी तक मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहती हूँ। सारी चीजों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ दमीर। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, इस वक्त मैं बहुत नींद में हूँ।
मुझे खुद नहीं मालूम किस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो अचीलिया। लेकिन क्यों? हम लोग एक साथ हंसते हैं, बोलते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में घूमते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज करते हो, जबकि तुम ये बात जानते हो तुम्हें पसंद करती हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारा ऐसा रवैया है। तुमने जुल्म किया। अचीलिया, कहो कहो, मैं सुन रही हूँ, जो भी कहना है कहो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। नाज़ली, हम दोनों मुख्तलिफ हैं, मगर मैं पहले दिन जब यहाँ आया और पहली बार उसको देखा तो उस वक्त से बस नाज़ली, माफी मांगता हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे। अचीलिया, बस अमीर, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अचीलिया, चले जाओ यहाँ से। दमीर, जाओ यहाँ से। इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मेरे साथ कॉफी पी के अच्छा लग रहा है ना? बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बाहर सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी। कहीं पता चले कि तुम इसका कोई गलत मतलब ले लो। अरे ऐसी बात नहीं, मैं क्या गलत समझूंगा। इस महीने के आखिर तक हम तकरीबन 5 बार और मिलेंगे और इसके बाद फिर हम कहीं और मिलेंगे। फिर ये सिलसिला कुछ ऐसे चलेगा और फिर इन मुलाकातों के बाद जानती हो क्या होगा? नहीं। इसके बाद फिर तुम मुझे पसंद करने लगोगी और फिर जानती हो क्या होगा? हमारी मंगनी होगी और उसके बाद फौरन शादी, फिर कुछ बच्चे हो जाएंगे, है ना? जुनैद, अगर तुम्हारी ये बेकार बातें खत्म हो चुकी हैं तो अब मैं तुमसे कुछ बात कर लूं? हाँ कहो। हाँ, मैं अगले साल यहाँ नहीं होंगी। क्या मतलब नहीं होगी? मतलब यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है। वादा करो। वादा। मैं लॉ पढ़ रही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। मीनश मैडम की तरह लॉयर बनना है, बस 1 साल बचा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ जुनैद, ये 1 साल की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम ना रुकती। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल का लीगल डिपार्टमेंट तो है, तो वहाँ जॉब मिल सकती है तुम्हें। उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब आज हमारी पहली नहीं बल्कि आखिरी मुलाकात है। जाओ अब यहाँ से। गुलेन, बस करो जुनैद। ये तो तामीर है। वो भाग रहा है, उसे रोकना होगा। ये पकड़ो और जाकर सबको इत्तला करो। ठीक है। तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तामीर, बस मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा तो मेरा इंतजार करो। बाकी सबको भी बता देना कि वक्त पर आना।